Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonachhatra, your science guide. This is the chapter number 9 which we have already started, and today we are going to start with topic living organisms and excretion. Living organism और excretion के बारे में इसमें पढ़ेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, सभी लिविंग थिंग्स से वो फूड लेते हैं. नॉट ऑल द फूड इज टेकन ईटन इज रियली यूज्ड, ओनली अ पार्ट इट इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी. मतलब कि पूरा का पूरा फूड है ना वो हम यूज़ नहीं करते हैं, पर उसका एक पार्ट है वो हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी में. व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, मतलब कि बाकी का जो पार्ट होता है उसका क्या होता है. दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्टेज, वो अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है एज वेस्टेज. अवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर life processes. The process of getting rid of this wastage by the living organism is known as excretion. तो इसे कहते हैं, जो wastage बनता है उसे कहते हैं excretion. Do plants also excrete? क्या plants भी excrete करते हैं? Yes, they do. However, the mechanism in plants are a little different. उसकी mechanism है वो थोड़ी सी different है हमसे. Some harmful or poisonous materials do get produced in plants as wastage. तो कई harmful और poisonous material होते हैं वो produce होते हैं plants में. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in the way that they do not harm the plant as a whole. मतलब कि ये यूज़ नहीं होता है. कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो यूज़ नहीं होता है, एज अ वेस्ट होता है. सो सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रेशंस, और उसे वो रिमूव कर देते हैं प्लांट को, उसे कहते हैं सिक्रेशंस. एक्सक्रिएशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. तो एक्सक्रिएशन है वो अदर कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन लिविंग थिंग्स की. डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब कि वो खुद से करते हैं. सो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पीजन्स, पीजन्स के जैसे और कई सारे नेस्ट आपने देखे हैं किसी और बर्ड के. सो मैनी बर्ड्स ले एग्स, तो कई जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स देते हैं इन द नेस्ट. सम ऑफ द एग्स में हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दिस, और बर्ड्स है वो वहाँ से बाहर निकलते हैं एग में से. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो एनिमल्स है वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी तरह से. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, तो उसका मोड डिफरेंट होता है, मतलब कि एग नहीं देते हैं. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कई एनिमल्स ऐसे होते हैं मतलब कि बर्ड्स वो एग्स देते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, तो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं वो गिव मतलब कि बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, मतलब कि अपने बच्चे को. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स. प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, पर करते तो है. मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कई तरह के प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स की हेल्प से. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड्स. देखो यहाँ पे ये सीड पहला वाला है वो सीड, उसमें से ग्रो हुआ थोड़ा सा, फिर बड़ा हो गया, ये यहाँ से जर्मिनेशन पूरा दिखाया हुआ है. सो विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं. Some plants also produce through paths other than seeds. For example, a part of a potato within a bird grows into new plant. वो grow होता है, देखो ये new plants में convert करता है. Plants also reproduce through cuttings. Plants reproduce होता है cutting से भी. Would you like to grow a plant in this way yourself? मतलब कि आप अपनी तरह से कर सकते हो. Now here we have activity which is named activity number 5. So take a cutting from a rose, आपको कट करना है रोज से, और मेहंदी प्लांट कट करो. फिक्स इट इन द सॉइल, फिक्स करो सॉइल में, एंड वाटर इट रेगुलरली, वाटर करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन के बाद. इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो, ये ग्रो इजीली नहीं होता है प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स. डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, आप डिसअपॉइंटेड ना हो जब भी आप कटिंग से ग्रो ना हो. टॉक टू अ ग्रैंड पेरेंट्स इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, तो वो हेल्प करेंगे कट करने में
और आप ग्रो कर सकते हो इजीली प्लांट्स को। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, तो वो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज, ये अलग अलग वेज से होता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग ऑर्गेनिज्म तो उसका वे अलग। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, क्या सभी लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं? इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज, तो कई तरह से वेज हमने पढ़ लिए इन विच एनिमल्स मूव, जैसे एनिमल्स मूव होते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स भी हमने देखी है। वॉट अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स तो मूव नहीं होते हैं। डू दे ऑल्सो मूव? नो, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them moves from one part of the other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Yes, कई और तरह की आपने मूवमेंट्स देखी है। सो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, तो क्लोज होता है फ्लावर्स, ओपन फ्लावर्स होता है, क्या वो आपने देखा है? डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिम्यूली, हमने पढ़ा था स्टिम्यूली के बारे में, तो टच मी नॉट प्लांट के बारे में, राइट। सो वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, तो आपने ये भी पढ़ा था कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी मूव करते हैं, बस, कार, स्मॉल piece of paper, clouds and so on. Is there something different in this movement from the movements of living beings? Obviously उसका movements change होता है living things से। There is such a variety, उसमें variety होती है of living organisms, but all of them show some common characteristic, तो सभी में क्या होता है कि अपनी एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस कर लिया था। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई, मतलब कि लिविंग बींग्स क्या होता है, वो तो मर जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाई। ऑर्गेनिज्म टाइम कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब कि रिप्रोडक्शन अगर पॉसिबल है तभी ये जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसका यंग वंस आ गया तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी ना। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज अ रिप्रोडक्शन, मतलब कि उसका कोई पार्ट है, उसका कोई यंग वन है, अगर वो जिंदा है तभी आप कह सकते हो कि वो रिप्रोडक्शन हुआ है। We see that, हमने देख लिया, all living things seem to have some common characteristic, तो सभी living things में क्या होती है, एक common characteristic होती है, जैसे they all need food, उसको क्या चाहिए, food चाहिए, respiration मतलब कि ये inhale exhale करते हैं ना वो, तो respiration होता है, response होता है stimuli की, reproduction, so movements and grow and die, तो ये सभी चीज़ें living things में होती है। Do we find some non-living things that also show some this characteristic? तो हमने देखा कार्स चलती है, यस, बाइसिकल, यस, क्लॉक्स, यस, एंड द वाटर इन द रिवर मूव, ये सभी चीज़ें। द मून moves in the sky, a cloud grows in size right in front of our eyes, तो हमने तो ये सभी चीज़ें देखी है। Can such things be called living? No, they are non-living, right? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristic of living things? तो क्या सभी ये लिविंग थिंग्स है? तो नहीं, ये तो सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक एट द सेम टाइम, राइट। तो सभी चीज़ें एक में नहीं होती है तो वो नॉन लिविंग हो गया। सो इज दिस ऑलवेज ट्रू? नहीं, ये सभी में ट्रू नहीं होता है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? तो सभी चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि प्लांट में तो वो मूवमेंट नहीं होती है ना, मतलब कि एक जगह से वो दूसरी जगह चल कर नहीं जा सकता, फिर भी वो क्या है, लिविंग थिंग है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड नेवर ऑफ all of them, right? तो क्या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक सेम है? तो नहीं,
उसमें तो डिफरेंट है ना। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। सभी में एक स्पेसिफिक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कंसिडर एनी सीड, कोई भी सीड ले लो, से मूंग, मूंग ले लो। इज इट लिविंग? नो, इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर अ मंथ, वो शॉप में रह सकता है मंथ में। नॉट शो एनी ग्रोथ, उसमें ग्रोथ नहीं होता। और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, उसमें कोई भी मूवमेंट्स होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। हाउ एवर वी ब्रिंग द सेम सीड प्लांट इट इन सॉइल, तो अभी सेम प्लांट ले लो, वाटर उसमें वाटरिंग करो, वॉल प्लांट उसे बढ़ाओ। डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मेनी मंथ्स, क्या मंथ्स, क्या कई मंथ्स हमने शॉप में रखे, उसमें ऐसा ग्रोथ हुआ था। जब भी हमने क्या किया, सीड को किस में डाल दिया, भाई पानी डालो, वो ग्रो किया, तो ऐसे सेम होता है? नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो उसे कुछ नहीं मिला ना शॉप में तो। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी पूरी प्रोसेस की है, तो वो क्या हो गया, लिविंग। और वो मूंग है, वो जो जब शॉप में बड़ा है तब भी वो नॉन लिविंग, अगर उसका प्लांट बन गया है तो वो लिविंग थिंग। So we see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. So what then is life? तो मतलब कि life क्या है? Push your hands deep inside the sack of wheat. Wheat में आप अंदर की तरफ हाथ डालो, shake मतलब कि पूरी बोनी होती है ना, उसमें हाथ डालो। Do you find is it warm inside? मतलब कि अंदर की तरफ क्या होती है, गर्मी। There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seed respire. Seeds क्या होते हैं, respiration, and in that process give out some heat. We see that, हमने देखा, respiration is a process that takes place. तो respiration एक process है, वो takes वहाँ पे होती है। इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव, तो कई और चीज़ें नहीं होती है तब भी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो होती है, तभी इसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर और क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, तो मतलब कि हमें तो नहीं पता चला ना कि लाइफ क्या है। सो हाउ एवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी, हम सभी डाइवर्सिटी देखो ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो हम आसपास की जो चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास की लिविंग थिंग्स देखते हैं, तो उसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही हमारी लाइफ कैसी है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, तो हम चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।